सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। अभी अभी मेरे पास जहानाबाद से आपके किसी साथी का कॉल आया कि मैंने सक्षमता 3 या 4, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैंने सक्षमता का परीक्षा दिया है, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर विभाग के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ज्वाइन कीजिएगा या पत्र रिसीव नहीं कीजिएगा, नियुक्ति पत्र, तो एक लिखित दे दीजिए। हमने उनसे सवाल किया कि आपको ये जो बात बोला जा रहा है ये लिखित में पूछा जा रहा है जवाब देने के लिए या मौखिक में? उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात मौखिक में दबाव दिया जा रहा है। हमने कहा मौखिक का क्या मतलब है? मौखिक का क्या मतलब है? थोड़ी देर के लिए मैं शिक्षा विभाग के उन प्रतिष्ठित पदाधिकारियों से, खास करके वैसे पदाधिकारी जो इस तरह के र्यूमर फैलाए रहे हैं या वैसे पदाधिकारी जिनके ज़िला में इस टाइप का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जो ज्वाइन नहीं करेगा वे अपना एक स्पष्टीकरण लिख करके दे दें। मैं उन अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये आदेश पटना हाई कोर्ट के तरफ से आया और हाई कोर्ट ये प्रतिबंध नहीं लगाया है कहीं से भी कि आपको परीक्षा देना ही है या देना है तो फिर ज़बरदस्ती ज्वाइन करना ही है। तो फिर ये स्पष्टीकरण क्या? ये सक्षमता का परीक्षा है या कोर्ट मैरिज है कि शादी हो गया तो विदाई करा करके ले जाना ही पड़ेगा वरना तलाकनामा लिखना पड़ेगा? ये क्या मजाक है? ये कैसा मजाक है? शिक्षक को दबाव बनाया जा रहा है। अगर आपको शौक़ है लिखित का तो आप 1942/2024 केस नंबर प्रमोद यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के फैसले को देख लीजिए कि कोर्ट का क्या फैसला है। शिक्षक कोई परीक्षा नहीं दे रहा है तो आपको दबाव बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आप ज़बरदस्ती नहीं बना सकते हैं साहब। और परीक्षा भूलवश उन्हें दे भी दिया है तो आप प्रेशर बना करके नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। ये कोर्ट के तरफ से स्वतंत्रता मिला हुआ है नियोजित शिक्षकों को, इसको आप भूल रहे हैं। नहीं, अगर स्पष्टीकरण का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है आपको तो आप लिखित में स्पष्टीकरण मांगिए। और मैं फिर एक बार उस शिक्षकों से कहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है। इस टाइप का रौद्र रूप छुपे हुए शिक्षा विभाग के द्वारा सक्षमता 1 और 2 के समय अपनी दिखाई जा चुकी है, लेकिन जो शिक्षक नहीं डरे उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं वैसे शिक्षकों का आह्वान करना चाहता हूं कि जो भूलवश जिन्होंने परीक्षा दे दिया है और वे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वे पत्र नहीं रिसीव कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपको पटना हाई कोर्ट के द्वारा 1942/2024 प्रमोद यादव के केस में फैसला मिल चुका है। ये दबाव नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद भी अगर कतिपय जिलों में इस तरह का प्रोपेगेंडा आ रहा है, निचले स्तर के ऑफिस से अगर इस टाइप का दबाव बनाया जा रहा है तो आपको डरने की, विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्पष्ट रूप से कहिए कि जो चीज़ आप हमसे लिखित में जवाब मांग रहे हैं, स्पष्टीकरण कि लिख के दे दीजिए कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा या नियुक्ति पत्र हमको नहीं चाहिए। आप जो लिखित में मांग रहे हैं आप पहले लिखित में तो मांगिए, तब जवाब दिया जाएगा। और वैसे ज़िला में शिक्षक डरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो ही लिखित का बात कीजिएगा त्यों ही
विभाग के द्वारा दिखाई देने लगेगा। हाई कोर्ट पटना का आदेश वे लोग लिखित नहीं मांग सकते हैं, या आपको ज़बरदस्ती फंसाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। आप डरिए नहीं। और इसके बाद भी अगर लोग बाज नहीं आते हैं, कुछ दलाल किस्म के लोग लगे हुए हैं इसमें सबको फंसा देने के लिए, तो वैसे लोगों की सूची आप लोग कृपया उपलब्ध कराइए। लेकिन मौखिक नहीं, लिखित में जो आपसे मांग रहा है, अभी अभी हमको प्रमोद यादव से बात हुई है, ये लिखित में मांग देना पटना हाई कोर्ट का आदेश है, और इसके बाद लिखित में स्पष्टीकरण मांग देना शिक्षक से, ये कोर्ट का अवमानना होगा। और कोई भी लिखित में आपसे जवाब मांग कर करके अपना गर्दन नहीं फंसाएगा, ये विश्वास रखिए। हिम्मत से काम लीजिए। और इसके बाद भी अगर इस टाइप का कोई लिखित आपसे मांग रहा है तो उनके लिखित को सीधे आप, अभी हमको प्रमोद यादव से बात हुई है, प्रमोद यादव तक वो पत्र पहुंचाइए। उनके लिखित का जवाब आप नहीं, प्रमोद यादव देंगे अवमानना के रूप में पटना हाई कोर्ट में। इसलिए आप लोग डरिए नहीं, आश्वस्त रहिए। अगर इस टाइप का कोई दबाव बना रहा है, लिखित में आपसे मांग रहा है जवाब, तो सबसे पहले मौखिक कह दिए कि आप जवाब दीजिए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लिखित में कोई जवाब मांग रहा है तब लिखित में जवाब दिया जाएगा, या 1942-2024 केस का ऑर्डर जो भी मांग रहा है कृपया वेल पढ़ ले कि शिक्षक क्यों नहीं पत्र रिसीव करना चाह रहे हैं, और नहीं तो फिर जिसको मांगना है जवाब, वे लिखित में जवाब मांगे, लिखित में जवाब दिया जाएगा। और सभी शिक्षकों की तरफ से प्रमोद यादव तैयार हैं, वे कोर्ट में जवाब देंगे अवमानना के रूप में। इसलिए मैं राकेश सांडिल्य आपको वचन देता हूं, आप लोग तनिक भी विचलित नहीं होइए। और ये देख लीजिए, अच्छे, अब तो सरकार ने कह भी दिया जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे, तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी। जब पूर्व के एसीएस अपना जवाब दे चुके हैं और आपको ये स्वतंत्रता मिल चुका है, तो फिर अभी हवा बनाने से क्या होगा। और अभी भी कोई शिक्षक गुमराह हो रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को 3-5 समझा करके ये ज्वाइन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जैसे पूर्व के शिक्षकों ने इस टाइप का सामना किया है, उनको उलझा के ज्वाइन करा दिया गया है, उल्टा सीधा समझा करके परीक्षा दिला दिया गया। अब जो शिक्षक इसमें फंस चुके हैं वे अफसोस कर रहे हैं। और इतना याद रखिए कि कोर्ट जब आपके साथ है, माननीय पटना हाई कोर्ट का हाथ आप नियोजित शिक्षकों के सर पे है, तो घबराने की बात नहीं है। अभी अभी आपको जानकारी होगी कि कुछ स्पष्ट आदेश तो नहीं आया है, लेकिन आपके कालबद्ध प्रोन्नति हाई स्कूल में जो एक नियमावली में नहीं था, उसके तरफ हरी झंडी पटना हाई कोर्ट का मिल चुका है। आज से 2-3 दिन पहले कोर्ट में उपलब्ध थे आपके जो साथी, उनसे हमारी बात हुई है। इसलिए आप घबराइए नहीं। और जितने सब लोगों का प्रमोशन का पत्र निकल रहा है, वो सब खेल चल रहा है, चलने दीजिए, उससे घबराने की आपको कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार पुनः विचार कर लीजिएगा, पत्र लेने से पहले और ज्वाइन करने के पहले एक बार सोच लीजिएगा
कि जो लोग गलती कर चुके उस गलती को आप नहीं दोहराइएगा, नहीं तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और एक बार मैं पुनः सभी शिक्षकों से यह आग्रह करूँगा कि आप लोग अपने में सामंजस्य बैठा करके एक दूसरे के प्रति नफ़रत को त्याग करके और अपने एकता का परिचय दीजिए, नहीं तो सरकार एक दूसरे को तोड़ते रह जाएगी और कभी उसका शिकार कभी उसका शिकार करते रह जाएगी। सरकार चलाने के लिए सबसे सर्वोत्तम नीति अब जा कर के हमको लग रहा है अंग्रेज़ों ने भी चलाया है और वर्तमान के सरकार भी वही कर रही है, फूट डालो राज करो। अभी 2-3 दिन पहले आपको सुनने में मिला होगा कि कोई नियोजित शिक्षिका चार्ज में थी, वहाँ प्रधान शिक्षक गए हुए थे, उनको वो चार्ज नहीं दी, उनको सस्पेंड का आदेश संभवतः आया था, वे कोर्ट चली गई। कोर्ट ने सस्पेंड के आदेश पर रोक लगा दिया, यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश हुआ है। हालांकि कोई स्पष्ट उसमें आदेश नहीं हुआ है। अगर इस पर कोई भूमिका बना रहा है, कोई पीठ थपथपा रहा है, कोई हवा बना रहा है, तो ये अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपना अपना उद्देश्य हो सकता है कि इस घटना को किस तरह से भुनाया जाए। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा कोई इस टाइप का आदेश स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक ग्राउंड तो बन गया है और इससे ये सिद्ध होता है इनडायरेक्ट रूप से कि नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक से भी जूनियर नहीं है। जैसे नियमित शिक्षक चार्ज नहीं दिए और कोर्ट चले गए, तो यहाँ प्रधान शिक्षक से वरीय माना है 4206-4207 में कोर्ट ने। और उसी दिन मैंने 26/11/2025 को मैंने अपने कंटेंट्स में बोला था कि आप लोग कोर्ट जाइए तो इस आधार पर लड़िए कि वेतनमान सीनियर होता है, ग्रेड पे वाले सीनियर होते हैं, स्केल सीनियरिटी का आप लोग मैटर उठाइएगा। और आपके जो साथी कोर्ट में गए वे चाहे 4206 हो 4207 हो, दोनों ही केस में आपके वकील साहब ने अपनी चतुराई दिखाई है और स्केल सीनियरिटी के मैटर को लुप्त कर दिया है। पता नहीं क्या उद्देश्य है, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ जो महिला मैटर उठाई हैं वो स्केल सीनियरिटी का मैटर उठाई हैं, इसीलिए प्रधान शिक्षक से आपको जूनियर नहीं बनाया है। कोर्ट ने अभी वर्तमान में, भविष्य में फिर उसका बहस होगा, क्या होगा वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्केल सीनियरिटी में दम है। आप याद कीजिए मेरे पिछले कंटेंट को 26/11 वाला जा कर के देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से ये सलाह दिया था आपको कि जा कर के सबसे पहले स्केल सीनियरिटी का मैटर उठाइए। जैसे नियमित शिक्षकों ने स्केल सीनियरिटी का मैटर उठाया और प्रधान शिक्षक से 1 मिनट नहीं लगा, कोर्ट ने सीनियर बना दिया उनको, वैसे ही आप भी सीनियर हैं, लेकिन स्केल सीनियरिटी पर लड़ाई अभी भी नहीं हो रहा है। मुझे दुख इस बात का हुआ, मुझे कष्ट इस बात का हुआ कि अपना अपना लोग उद्देश्य साधने के लिए चाहे जो कुछ कर रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक कमी यहाँ है कि स्केल, चूँकि मैं डायरेक्ट आपके लिए केस नहीं लड़ सकता हूँ, मैं आपके लिए रोड पर उतर नहीं सकता हूँ, मैं आपके लिए किसी के पास दाढ़ी नहीं सुगड़ा सकता हूँ, चूँकि ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। मैं आपके लिए चंदा नहीं वसूल सकता हूँ, लेकिन ये आपका काम है। आप जिस तरह से लड़िए इसको। हाँ, जहाँ कमी होगा वहाँ कोई शिक्षक अगर खोजेगा तो वहाँ मैं अपना सुझाव दे सकता हूँ। मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ, बस इतना ही समझिए। अगर किसी को ये भी लगता हो कि नहीं ये अनावश्यक सुझाव देते हैं
तो मैं अपना सुझाव अपने घर रख लूँगा। आपके बीच क्या ज़रूरत है हमारी? अगर आप कूद रहे हैं कि जो किया मैंने किया, ये किया वो किया, तीर मारा धनुष मारा, तो मारिए ना भाई। श्रेय किसको लेना है? हमको श्रेय नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वास्तव में ये आकर के ऐसे ही बकबक करते हैं, तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका काम तो सिद्ध होना चाहिए, आपका काम, आपकी गाड़ी तो सही दिशा में जानी चाहिए। और आप लोगों ने यहाँ स्केल सीनियरिटी पर लड़ाई नहीं लड़ करके पता नहीं किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये किया है, लेकिन मैंने देखा कि नहीं ये चीज़ कमी है, तो बात मैंने कर दिया। हो सकता है कि मेरी भूल हो, जिसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, छोटी मोटी बात जानता हूँ, आपके सामने परोस देता हूँ। बस अंत में मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग 3 और 4 सक्षमता वाले हैं वे डरे नहीं। हमें सक्षमता के फॉर्म में कहीं ये चर्चा नहीं है कि आपने परीक्षा दे दिया तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मैं IAS का कंपटीशन निकाल लिया हूँ, मैं ज्वाइन करूँ नहीं करूँ ये हमारी स्वतंत्रता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय के, मैं भूल रहा हूँ, किसी कंपटीशन को निकाले थे, वे ज्वाइन करें नहीं करें वे उनकी अपनी सूझबूझ थी। उन्होंने उस नौकरी को लात मारा और आपके देश में आज़ादी के लड़ाई के लिए कूद गए। क्या हो गया उनको? क्या हो गया? वैसे ही आप डरिए नहीं। और अगर कोई अनावश्यक दबाव बना रहा है और आपसे कह रहा है मौखिक कि नहीं आप लिखित दीजिए, तो पहले आप कहिए कि पहले आप हमसे लिखित मांगिए, मैं लिखित देने के लिए तैयार हूं। और जो ही लिखित आपसे मांगा जाए उस चीज़ को आप मेरे पास पहुंचाइए, मैं प्रमोद यादव से उस पत्र का जवाब दिलवाऊंगा, सामूहिक पूरे बिहार भर के शिक्षकों की तरफ से दिलवाऊंगा, अवमानना के रूप में। चूँकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश, कोर्ट का हाथ आपके सर पर है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि सभी कोटि के शिक्षक आपस में समन्वय बना करके रहें, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के हित में सहमत रहें। और एक दूसरे को अगर दबाया जा रहा है तो एक दूसरे का साथ दीजिए, नहीं तो सरकार एक एक करके तोड़ेगी और एक एक करके कूचेगी आप लोग का मान सम्मान को। बस मैं अनावश्यक सुझाव देने अगर आ गया हूं तो कृपया माफ़ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।